तारों को नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि आपकी आंखों के सामने लाइट होती है, और जो ये सफेद लाइट होती है ना, जो आपको कंट्रोल से और फ्री में दी गई है, फ्री में कुछ भी मिलेगा ना तो कर्ण को मिला था राजपाट, जान दे के गंवाना पड़ा। ये फ्री में लाइट है ना, ये बच्चों के आज्ञा चक्र को डैमेज करती है। ये जो खुशबू में परफ्यूम लगाते हैं ना, ये बच्चों के आज्ञा चक्र को डैमेज करती है। आपको मालूम है कई ऐसी चीजें हैं जो आपके भोजन में भी होने के बाद आपके बच्चों के और आपके इस चेतना के केंद्र को खत्म करती है। आज्ञा चक्र को तो बिल्कुल डैमेज कर देती है अच्छी तरह से, और सबसे ज्यादा ये करती है सफेद लाइट। सफेद लाइट का तो इतना है कि लाइट बंद भी हो जाएगी उसके बाद भी इसकी रेडिएशन ऐसी निकलती है कि आपके घर में आपको परेशान करती है। और आजकल तो मोबाइल में एक ऐसी व्यवस्था है कि आप लोग मोबाइल को अगर अपने से 3 फीट भी दूर रखकर सोए तो भी आपके माइंड को हैक कर सकता है। वो आपके माइंड में दूसरी चीज डाल सकता है। अगर आप मोबाइल पास में रखकर सोए तो आपके चेहरे पे कभी अगर कोई निशान मिल जाए तो आप ये मत सोचना कि आपका नींद में हो गया। अगर चेहरे पे कोई निशान मिलता है तो ये मत सोचना कि नींद में हो गया, क्योंकि मानव धीरे धीरे यंत्र ही बन रहा है। आप देखें तो सही, बिना यंत्रों के आप रह पा रहे हो क्या? आपको लग रहा है कि आप यंत्रों के माध्यम से विकास की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि आप धीरे धीरे यंत्रों के साथ रहते रहते यंत्र बन रहे हैं। यंत्रों के साथ रहते रहते यंत्र बन रहे हैं। आगे कथा आएगी तब मैं आपसे बताऊंगा कि किस प्रकार से कलयुग में क्या क्या हुआ और क्या क्या हो रहा है। इन सब बातों को समझना तो पड़ेगा ना हमें। तो अगर रात्रि को तारे नहीं देखे तो 3 तारे ऐसे होते हैं जो थोड़े से ज्यादा चमकते हैं। वो 3 तारों में एक तारा थोड़ा सा आगे पीछे होगा, 2 तारे एक लाइन में होंगे, और वो तारे जब देखे जाएं तो वो तारे इस धरती से बाहर आने और धरती पर आने और धरती से बाहर जाने के रास्ते हैं। अभी ये विज्ञान सामने नहीं आया है, इस विज्ञान को समझना पड़ेगा, धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, क्योंकि सबके सामने एकदम से कहा जाए तो लोगों कोई भी नई बात तो छोड़ो, कोई नए संत को, यहां तक कि इस धरती पे आने वाले भगवान के भक्तों ने जब अगर सच कह दिया तो उनको भी पत्थर मार मार के लोगों ने सीताराम कर दिया। बोलो सीताराम। तो नई बातों को समझने के लिए हमको अपने आप को उठाना पड़ेगा। जब हम उस लायक होंगे तो समझ पाएंगे। कथा में यही बात मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस संसार में जब भी हम ये देखें, ग्रंथों का अध्ययन करें, तो उसमें सारे लोग जो अन्य अन्य ग्रहों से आए, अन्य लोकों से आए, उनका वर्णन आता है कि ये सूर्य लोक से आए थे, ये स्वर्ग से आए थे, ये यक्ष लोक से आए थे, ये किन्नर लोक से आए थे, ये गोलोक से आए थे। ये सब लोकों के आए हुए लोग आज भी धरती पे हैं। आप में से कोई ऐसा हो सकता है कि जो गोलोक का निवासी रहा हो,